आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज जो है हम शुरू करने वाले हैं आंतरिक तार स्थापन का आगणन, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेटिंग सेकेंड के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग। अब इसमें वायरिंग से संबंधित जो कुछ नियम है उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा जो है क्या कहते हैं, ऊर्जा मापी मुख्य स्विच वितरण बोर्ड से संबंधित नियम। घर में जहाँ भी सप्लाई आती है, पहले जो है क्या कहते हैं, जो हमारा पोल से सप्लाई आती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है हमारा एनर्जी मीटर में जाती है सप्लाई। एनर्जी मीटर से सप्लाई हमारा जाएगा, जो हमारा मुख्य वितरण बोर्ड होगा वहाँ पर उसको सप्लाई को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब एनर्जी मीटर में ही हमारा एक मुख्य स्विच की व्यवस्था की जाती है और एनर्जी मीटर में ही, एनर्जी मीटर के पास हमारा क्या होता है, एक मुख्य स्विच की व्यवस्था की जाती है और एक हमारा फ्यूज लगा होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे संस्थान की लाइट को हम मुख्य स्विच की सहायता से कट कर सकते हैं। ऊर्जा मापी ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर जो है क्या कहते हैं, हम उसको रीडिंग को आसानी से सरलता पूर्वक रीडिंग को ले सके। और एनर्जी मीटर की जो हाइट है, अगर कोई आवश्यकता अदर कोई रीजन अगर नहीं है तो उसकी जो हाइट होती है वो फर्श से हमारा 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए। और जो मुख्य स्विच है वो भी हमारा जो है क्या कहते हैं, जब फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। और एनर्जी मीटर के ऊपर कवर लगा होना चाहिए, ढक्कन युक्त जो है क्या कहते हैं बॉक्स लगा होना चाहिए, जिसकी सहायता से एनर्जी मीटर क्या है हमारा सुरक्षित रहे। और दूसरा टॉपिक है हमारा परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम। परिपथ व्यवस्था हमारे पास जो है क्या कहते हैं, जो लाइट और फैन सर्किट है उनके लिए हम एक ही सर्किट की व्यवस्था करते हैं। लाइट और फैन हमारा दोनों जो है क्या कहते हैं एक ही सर्किट से कनेक्ट किया जाता है। और लाइट और फैन सर्किट में हमारा क्या होना चाहिए, एक स्विच बोर्ड में 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो उसका वाट है वो जो है क्या कहते हैं 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। और लाइट और फैन के लिए हम एक ही सर्किट की व्यवस्था करते हैं। हमारा क्या है, हम केवल जो है पावर सर्किट को अलग करते हैं, पावर सर्किट को अलग करते हैं। और पावर सर्किट में क्या होता है, हमारा 2 पॉइंट से, पावर सर्किट में हमारा 2 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो वाट है 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। पावर सर्किट में हमारा क्या आता है, पावर सर्किट के अंतर्गत हमारा जो 15 एम्पियर के सॉकेट आते हैं, 15 एम्पियर के जो सॉकेट आते हैं वो हमारा क्या है पावर सर्किट के अंतर्गत आते हैं, अगर घरेलू वायरिंग की बात करें तो। और जो हमारा लाइट और फैन सर्किट के अंतर्गत क्या क्या आता है, हमारा लाइट आता है, फैन आता है। और जो 5 एम्पियर का सॉकेट होता है, नॉर्मल जो सॉकेट होता है 5 एम्पियर का, वो हमारा जो है क्या कहते हैं लाइट और फैन सर्किट के अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज़, तार स्थापन से संबंधित नियम। इसमें क्या है, हमारा जो है जो वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन होता है, वायरिंग का जो ज़मीन से छत पे दीवार पर हम वायरिंग को इस प्रकार से जो वायरिंग का रन ले जाते हैं उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रन कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल रन होता है, जैसे अगर 4 मीटर तक की छत है, जो जिसकी जो है क्या कहते हैं छत की अगर ऊंचाई 4 मीटर तक है, तो 4 मीटर तक की छत की ऊंचाई वाले बिल्डिंग में जो हॉरिजॉन्टल रन होता है वो छत से 0.5 मीटर नीचे होता है। और अदरवाइज बिल्डिंग चाहे अगर 4 मीटर से चाहे कितनी भी ऊंची हो, छत उसकी चाहे कितनी भी ऊंची हो, जो हमारा जनरल रूल है वो जनरल रूल ये कहता है कि वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन 3.5 मीटर पर जाना चाहिए। और जो वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन है उसे ले जाने के लिए हम जो है पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में बैटन का इस्तेमाल करते थे। बैटन क्या चीज़ है?
बैटन एक जो है क्या कहते हैं लकड़ी की पट्टी हुआ करती थी, जिसको दीवार में गुल्ली की सहायता से हम ठोक दिया करते थे और जो है क्या कहते हैं उस पर वायर को पिन की सहायता से फंसा देते थे। तो वो पुराने समय में, आजकल जो हालांकि उसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जो है ना आजकल उसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हमें जो स्टडी करने के लिए जो है क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हमें स्टडी करना पड़ता है। और दूसरा जो है क्या कहते हैं हमारा आजकल जो हमारा जनरल इस्तेमाल में है ज़्यादातर जो है वो है कंड्यूट वायरिंग, जो हम प्लास्टिक की पाइप इस्तेमाल करते हैं वही वायरिंग ज़्यादा इस्तेमाल में है। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो बैटन का भी आ सकता है और कंड्यूट का भी आ सकता है, प्रोसेस दोनों का सेम है। और जो नियम है वायरिंग करने के या वायर का रन ले जाने का, या जो हमारा स्विच बोर्ड है, वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उसके लिए जो नियम है वो सभी के लिए समान है। और प्रकाश पंखा स्विच बोर्ड से संबंधित नियम। प्रकाश पंखा में क्या है कि हमारा जो लाइट और फैन है, फैन की ऊंचाई जो है क्या कहते हैं, अगर कोई और आवश्यकता ना हो तो हमारा जो है क्या कहते हैं 2.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, और जो फैन है वो जो है क्या कहते हैं 2.55 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। और जो कमरे में स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं, स्विच बोर्ड हमेशा जो है क्या कहते हैं दरवाजे से प्रवेश करते ही दरवाजे के बगल में स्विच बोर्ड लगा होना चाहिए। और उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए 1.25 मीटर। इससे संबंधित नोट्स आप लोगों को जो है PDF फाइल भेज दिए जाएंगे, आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार, और जो भी समस्या होगी वो जो है क्या कहते हैं कमेंट करके बताएंगे, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और आगे की क्लास में हम जो है इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं, एस्टिमेशन से संबंधित न्यूमेरिकल हैं, उसको हम सॉल्व करने के प्रोसेस बताएंगे, किस प्रकार से हम एस्टिमेट बनाते हैं, किस प्रकार से जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से वायरिंग का हम डिज़ाइन करते हैं, कैसे जो है क्या कहते हैं उसकी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।